वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं रश्मि प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल रश्मि प्रिया वीलॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ दिल्ली के एयरफोर्स म्यूजियम में, जो कि दिल्ली के पालम में है और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सदर बाज़ार मेट्रो स्टेशन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अंदर चलते हैं और म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, ये है एयरफोर्स म्यूजियम का मेन एंट्रेंस और इसके जस्ट सामने रोड क्रॉस करके आपको मिल जाएगी पार्किंग, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अब चलते हैं एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर। एंड अंदर एंट्री लेते ही राइट हैंड साइड पर आपको सबसे पहले दिखाई देगा वॉर मेमोरियल, जो कि 8 अक्टूबर 1997 में बनाया गया था। एंड वही लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये दिख जाएगा लॉन्गे वाला लॉन्ज, जो कि आपके जलपान के लिए है। तो आप यहाँ पर अपना कुछ जलपान कर सकते हैं। और इसी कैफेटेरिया के जस्ट सामने आपको मिल जाएंगे म्यूजियम के लिए टिकट्स। टिकट्स की प्राइस डिटेल्स आपको व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं KS-29L ट्रेनिंग मिसाइल, जो कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये हवा से सीधा जमीन पे मार करती है। SNR 75M फैंसांग रडार। इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए। और ये है लिबरेटर B-24, जो कि हैवी बम, मेरी टाइम टो और निगरानी रखने वाला वायुयान है। और इसी के साथ है कैनबेरा, जो कि 2 सीट वाला हल्का बम वर्षक एवं फोटो सर्वेक्षण वायुयान है। दिल्ली के पालम में स्थित इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम की स्थापना 1967 में की गई थी और यह 1932 के इसके गठन के बाद से इसके इतिहास को दर्शाते हुए वायुसेना द्वारा किए गए युद्ध अभियानों के बारे में विवरण प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इसकी स्थापना के बाद से भारतीय वायुसेना की सूची में विभिन्न विमान और उपकरण भी प्रदर्शित हैं। 1998 में गोवा में नौसेना विमान संग्रहालय और 2001 में बेंगलोर में HL एरोस्पेस संग्रहालय के खुलने तक यह संग्रहालय भारत में अपनी तरह का एकमात्र संग्रहालय था। और ये है युद्ध विजय स्मारक, लौंगे वाले वायु युद्ध। 5 दिसंबर 1971 सुबह की पहली किरण के साथ OCU के विंग कमांडर MS बाबा के नेतृत्व में 4 भारतीय हंटर लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान सेना की एक पूरी टैंक रेजिमेंट को नष्ट कर दिया। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के 36 T-59 टैंक और अन्य गाड़ियां नष्ट हुई। इस युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए T-59 टैंक के अवशेष यहाँ दर्शाए गए हैं। ये बाहर का एरिया देखने के बाद अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर वाले हिस्से की ओर। एंड ये है अपोलो लूनर मॉड्यूल, ईगल का मॉड्यूल, जो चांद पर जाने व चलने वाले पहले मानव को ले गया था। 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की उड़ान के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन
एल्ड्रिन ईगल पर बैठकर चांद की धरती पर उतरे। यह मॉड्यूल भारतीय शिल्पियों द्वारा भारतीय पदार्थों से भारत में बनाया गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने भारतीय वायुसेना संग्रहालय को भेंट स्वरूप दिया था। एंड यहाँ पर फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखो पीवीसी का स्टैचू बनाया गया है। फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखो श्रीनगर में स्थित घाटी की रक्षा के लिए नेट स्क्वाड्रन डिटैचमेंट के पायलट थे। उच्च वीरता, सर्वोत्कृष्ट पराक्रम, उड़ान कुशलता और मृत्यु के सम्मुख दृढ़ता पूर्वक प्रदर्शन करते हुए फ्लाइंग अफसर सेखो ने वायुसेना की परंपरा में नई ऊंचाइयां कायम की तथा मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से विभूषित किया गया। म्यूजियम में आपको ऊपर की तरफ एयरफोर्स के डिफरेंट स्क्वाड्रन के साइंस भी देखने को मिल जाएंगे। एंड यहीं पर हमें कुछ स्टेयर्स दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है वहां पर। यहाँ पर जितने भी युद्ध हुए हैं हिस्ट्री में उनके बारे में बताया गया है। वायुसेना के जितने भी जहाज थे उनके बारे में चित्रों के माध्यम से डिटेल्स दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर वायुसेना से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी हिस्टोरिकल जानकारियां मिल जाएंगी। एंड यहाँ से आप जब नीचे देखते हैं तो ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है म्यूजियम। आप पूरा म्यूजियम देख सकते हैं ऊपर से खड़े होकर। एंड ये है मिग 21 टाइप 96। मिग 21 एम टाइप 96 नाटो नाम 1973 में भारतीय वायुसेना में आए। यहाँ एम का मतलब आधुनिकीकरण से था। इसमें एक आंतरिक GSH-23 मिनी ट्विन बैरल तोप तथा पंख के नीचे 4 तोरण थे जो R-60 मिसाइल, रॉकेट बम और बाहरी ईंधन टैंक से ले जा सकते थे। इस विमान ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान रेकी और हवा की जमीन पर भूमिका सहित व्यापक कार्रवाई की। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा 17 स्क्वाड्रन को संघर्ष के दौरान उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको फोर्ड सलून कार। तो ये है फोर्ड सलून कार जो कि 1967 का मॉडल है और इसका निर्माण यूएस की मैसेज फोर्ड कंपनी द्वारा किया गया था।
भारतीय वायुसेना में इसका प्रवेश 30 जुलाई 1969 को हुआ। सर्वप्रथम सन 1969 में इस कार को वायुसेना अध्यक्ष पीसी लाल डीएफसी के द्वारा प्रयोग करने का श्रेय प्राप्त हुआ और तदुपरांत 1992 तक यह वायुसेना अध्यक्षों के उपयोग में रही। एंड ये है पाकिस्तानी सैबर जेट। इस विमान को पाकिस्तान के 14 स्क्वाड्रन द्वारा भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान तेजगांव ढाका में तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना ने 5 सेवर को हवा में मार गिराया और एक को जमीन पर नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के बाद भारतीय वायुसेना ने तेजगांव हवाई अड्डे पर इनमें से 11 विमानों पर कब्जा कर लिया और 17 दिसंबर 1971 को नवजात बांग्लादेश वायुसेना को सौंप। यह विमान 1971 के भारत पाक युद्ध, जिसके कारण बांग्लादेश की मुक्ति हुई, कि 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बांग्लादेश वायुसेना द्वारा भारतीय वायुसेना को उपहार में दिया गया था। और ये है मिग 25। मिग 25 को भारत में एक गुप्त रहस्य रखा गया था, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों से भगवान विष्णु के बड़े पौराणिक पक्षी के नाम पर गरुड़ नामित किया गया था। इसका इस्तेमाल कारगिल युद्ध और ऑपरेशन पराक्रम में बड़े पैमाने पर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान पर हवाई टोही का संचालन किया था। भारत में 24 अक्टूबर 1995 के सूर्य ग्रहण का एक हवाई अवलोकन मिग 25 द्वारा ही किया गया था, जिसने 25,000 मीटर की ऊंचाई पर ग्रहण की तस्वीरें ली थी। इस म्यूजियम में एक इंडोर डिस्प्ले गैलरी है, तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या है इस गैलरी में। इस गैलरी में 1932 में इसकी स्थापना के बाद से भारतीय वायुसेना की ऐतिहासिक तस्वीरें, यादगार वस्तुएं, वर्दी और व्यक्तिगत हथियार शामिल है। गैलरी एक हैंगर की ओर जाती है, जिसमें छोटे विमान और विमान भेदी बंदूकें, वाहन सहित वायुसेना की सूची प्रदर्शित की जाती है और आयुध हैंगर के बाहर बड़े विमान का प्रदर्शन किया गया है। बाहरी गैलरी में विमानों के साथ साथ कई युद्ध ट्रॉफियां, रडार उपकरण और दुश्मन के पकड़े गए वाहन भी शामिल है। एंड यहाँ पर लौंगे वाले वायु युद्ध का पूरा मॉडल तैयार किया गया है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर है ये, कितने अच्छे से क्रिएट किया गया है इसको।
दिल्ली के पालम में स्थित इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम है नॉलेज से भरपूर। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और स्पेशली अपने बच्चों को लेके आएँ, क्योंकि उनकी नॉलेज होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के बारे में। उनकी हिस्ट्री पता चलने वाली है उनको, एंड एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल्स पता चलेगी, एंड जो पुराने एयरक्राफ्ट थे एंड जो नए हैं क्या चेंजेस आए हैं इनके बारे में उनको बहुत जानकारी मिलने वाली है। सो इसी के साथ मैं व्लॉग को करती हूँ एंड आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी सुवेनियर शॉप भी है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड थिंग्स। तो इसी के साथ मैं अब मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।